नैन्सी ने अभी नर्सिंग स्कूल ख़त्म किया था और एक नए हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था। वो एक नर्स के तौर पे अपनी जॉब से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उन लोगों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था जो उसके सीनियर थे। वो ज़्यादातर नौजवान डॉक्टर थे जिन्होंने अभी अपनी डॉक्टरी मुकम्मल ही की थी। मसला ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, कभी तंग करना, कभी चिढ़ाना। नैन्सी को हॉस्पिटल के साथ ही रहने की जगह भी मिल चुकी थी, लेकिन उन डॉक्टर्स के साथ रहना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो रात गए तक जागते थे और बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते थे। नैन्सी जॉब के अलावा ओवर टाइम भी करती थी, जिस वजह से उसे नींद की काफ़ी ज़रूरत होती थी। जब भी वो उनके रवैये की शिकायत करती, शरारती डॉक्टर सिर्फ उसके चेहरे पर हंसते और उसे कहते कि वो अपना मोटा मुंह बंद कर ले। वो इस रवैये से काफ़ी परेशान हो गई थी, जिस वजह से उसे मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ा ताकि वो कोई एक्शन ले सके। जब डॉक्टर्स को इस बात का पता चला तो वो नैन्सी से और भी नफरत करना शुरू कर दिए और नैन्सी से शिकायत का बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगे। उन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने काफ़ी घटिया मजाक और काफी खौफनाक मजाक का आइडिया दिया जो वो नैन्सी के साथ करने लगे थे और बाकी डॉक्टर उस आइडिया को लेकर काफी खुश हो गए। एक रात सारे डॉक्टर मुर्दा खाने में घुस गए और एक लाश के पास जाकर उसके बाजू को आरे से काट दिया। फिर वो नैन्सी के बेडरूम में घुस गए। नैन्सी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी अपने रूम में। नैन्सी के रूम में कोई नहीं था। फिर उसमें से एक डॉक्टर ने बाजू को बिस्तर के नीचे रख दिया और ऊपर कपड़ा डाल दिया। उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे रखा ताकि जब वो लेट जाए तो उसके पाँव से छू सके। बाजू रखने के बाद वो कमरे के पर्दे के पीछे जाकर छुप गए और नैन्सी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद नैन्सी अपने कमरे में आ गई। वो काफी थक चुकी थी। उसने अपना दरवाजा बंद किया और अपने बेड पर चली गई। सब डॉक्टर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन नैन्सी बिस्तर पर लेटते साथ ही सो गई और कुछ नहीं हुआ। ना नैन्सी डरी, ना कोई चीखें, ना कोई चीखों की आवाज, सिर्फ खामोशी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने इधर उधर देखा, इंतजार किया, लेकिन कुछ ना होने की वजह से उनको वहां से जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बाजू को बिस्तर में काफी दूर रखा था, जिस वजह से नैन्सी को उस बाजू का पता नहीं चला। अगली सुबह जब डॉक्टर्स बेदार हुए तो नैन्सी के रूम को चेक करने के लिए गए। जब उन्होंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब ना मिलने पर वो हैंडल मोड़कर अंदर चले गए। कमरा बिल्कुल खाली सा लग रहा था। डॉक्टरों ने नैन्सी के रूम की काफी तलाशी ली। डॉक्टरों ने नैन्सी के बेडरूम की तलाशी ली और जब उसकी अलमारी खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नैन्सी अलमारी के कोने में पड़ी हुई सड़ गई थी। उसके बाल बिल्कुल खौफ के मारे सफेद हो चुके थे। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी और बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र 50 साल हो और सबसे बुरी बात यह है कि वो कटे हुए बाजू को चबा रही थी।